हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिरर। और आपका चैप्टर चला इंटरपोलेशन और आज लेक्चर 6 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें मैंने आपको न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए करा दिया है। आज हम बैकवर्ड डिफरेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, इसका आज स्टार्ट कर रहे हैं। छोटा सा मामूली सा फॉर्मूला है इसका, ये आपको याद रखना है, बस इससे काम चल जाएगा। एफ ए प्लस यू एच, यहाँ पे यू है, एफ ए प्लस यू एच बराबर एफ ए प्लस यू, यहाँ पे लिख सकते हैं तो वन नोटेशन होता है, इसको नोटेशन बोलते हैं अपन, वन फैक्टोरियल, और उल्टा डेल्टा साइन बैकवर्ड डिफरेंस का होता है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन का। एफ ए प्लस यू की पावर टू नोटेशन अपन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस ई की पावर थ्री नोटेशन अपन थ्री फैक्टोरियल उल्टा डेल क्यू एफ ए। इसका आपको ऐसे फॉर्मूला एन टर्म्स तक चलता जाएगा। तो इसमें हम जो आज क्वेश्चन की बात करने वाले, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हो ना, सबके सब आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले। तो द वैल्यूज ऑफ एनुटीज, ये वार्षिकी आपको एक दे रखी है, आर गिवन फॉर द फॉलोइंग एजेस। एज वार्षिकी के लिए वार्षिकी दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एनुटी एट द एज ऑफ 28.5। ठीक है, 28.5 का आपको इसकी वार्षिकी फाइंड करनी है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा 280.5 पे। ओके, इन्होंने आपको एज दे रखी है, एनुटी आपको दे रखी है। एनुटी 16.2, 15.9, 15.6, 15.3, 15 ये आपको दे रखी है। तो पहला काम आपको होता है यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, और उससे ज़्यादा बड़ा काम ये होता है कि हम इसमें ये फाइंड करें कि हम कौन सी वैल्यू कहाँ से लेंगे। अब यहाँ पर देखो, पहली स्टार्टिंग में दे रखा है बैकवर्ड डिफरेंस में सिखा रहा हूँ, ना कि फॉरवर्ड डिफरेंस। तो यहाँ पर हम ए प्लस एन एच वो मानते हैं जो हमें दे रखा है। ठीक है, जैसे हमें जो फाइंड करना होता है हम वो निकालते हैं, ए प्लस यू एच बराबर कौन सी वैल्यू मानते हैं जो हमें फाइंड करनी है। ये तो मैंने पुराना वर्ड है। ठीक है, ये ऐसे समझो, लिख लेते हैं ए प्लस यू एच बराबर एक्स, और एक्स हमारा वो टर्म होता है जो हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, ए प्लस यू एच बराबर 25 मान लिया, और ए बराबर हम क्या मानेंगे, मैंने आपको सिखाया पहला पद मानते हैं। चूंकि अब मैं बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, तो हम कौन सा पद मानेंगे, 29। तो बराबर 29 हो जाएगा। 25 से 26 हो रहा है, 26 से 27 होता है, 28 से 20, 28 से 9, मतलब एच हमारा होता है, वो होता है इंक्रीजमेंट, जो कि आ रहा है 1, मतलब हर एक में 1 की बढ़ोतरी हो रही है। तो एच बराबर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो ए तो हमारा 29 है, प्लस यू इंटू 1 बराबर 28.5। यहाँ से यू की वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यू बराबर 28.5 माइनस 29, तो यू बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 0.5। ये हमें यू की वैल्यू मिल गई। हमारा दूसरा काम क्या होता है, इसकी सारणी बनाना। ठीक है, सारणी बना ली आपने तो क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसे समझिए आप। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर द गिवन वैल्यूज, फॉर द गिवन वैल्यूज द टेबल। ठीक है, हम गिवन वैल्यूज के लिए जो टेबल को डिफाइन करते हैं। कैसे, पहले हम वो वैल्यू लिखते हैं जो आपको एक्स मतलब एज दे रखी है। ठीक है, ए जो आपको दे रखी है उसकी बात करते हैं। ठीक है, चाहे तो आप उसको ए लिख सकते हैं, एक्स लिख लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्स लिख लीजिए। एज हमें दे रखी है 25, 26 दे रखी है, और हमें 27 दे रखी है, और हमें 28 दे रखी है, और 29 दे रखी है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जो हम एनुटी दे रखी है, एनुटी को मैं ए से लिख दे रहा हूँ, ये उसको लिखेंगे स्मॉल ए से। ठीक है, इसको हम शो करेंगे स्मॉल ए से। ओके, अब जो एनुटी आपको दे रखी है उसको लिखिए 16.2 दे रखी है, फिर आपको 15.9 दे रखी है, 15.6, जो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं आपको, जो आपका वैल्यू दे रखी है 3/15.0। अब हम निकालते हैं उल्टा डेल एफ ए। अब मैं जब डेल एफ ए आपको निकालता था फॉरवर्ड डिफरेंस में, तो इस वैल्यू इसको माइनस करता था, बट ये उल्टा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से इसको माइनस करेंगे, हम उल्टे चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या चलेंगे, उल्टा चलेंगे। तो 15.0 माइनस 15 पॉइंट, ठीक है, 15.0 माइनस का 15.3। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, इन वैल्यूज़ में। ठीक है, मैं अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी डेल एफ ए मत निकालिए, आप 10 से मल्टीप्लाई करके एफ ए निकालिए, इस सबकी सरल वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से पॉइंट गायब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम पॉइंट की 10 की वैल्यू 10 की डिवाइडेशन कर देंगे, फिर आपको सही हो जाएगा। तो हो जाएगा 162। अगर आपको कहीं भी पॉइंट देखे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है ना, तो ये पूरे पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 156 होएगा, 153 और 150। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट में ज़रा आ गया, तो आपको वैल्यू अब आपको निकालो 10
और उल्टा डेल एफ ए। अगर वैसे ही करना चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, 10 की मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं, बट मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा सरल पड़ जाइए, वैसे आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो 150 तो -3 आप करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 153 माइनस का 156 माइनस का 3 आएगा, 156 माइनस का 159 माइनस का 3 आएगा। ओके सर, 159 माइनस का 62 माइनस का 3 आएगा। ठीक है, फिर आप 10 मल्टीप्लिकेशन साथ में लेके चलिए, मत चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सर आपका अगर माइनस करेंगे 0 0 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक टेबल बना ली। पहले आपका हल्का क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। अब नाउ फॉर बैकवर्ड, देखो क्वेश्चन आपका आएगा ना तो बैकवर्ड से आ सकता है, चाहे आपका फॉरवर्ड से आ सकता है, लेकिन अब उसमें देखा है बैकवर्ड या फॉरवर्ड तो आपको वैसे ही करना होगा, वरना अगर नहीं लिखा है तो आप कैसे भी कर सकते हैं। नाउ फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, आपको बैकवर्ड इंटरपोलेशन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था आपका, एफ जो आपको वैल्यू निकाली थी ए प्लस एक्स, मतलब ये आपको फाइंड करनी है, बराबर एफ ए प्लस यू वन नोटेशन एफ ए, ठीक है, प्लस यू टू नोटेशन 2 फैक्टोरियल स्क्वायर एफ ए, ठीक है, प्लस यू 3 नोटेशन अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू एफ ए। इसको वहाँ तक लिखिए जहाँ तक वो वैल्यू पता है हमें, डेल स्क्वायर एफ ए तक की वैल्यू है, तो इसको आप ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप इसको छोड़ सकते हैं, नो टेंशन। अब इतना पॉइंट क्लियर होगा। देखो यू को नोटेशन ना मैंने आपको पहले ही समझा चुका है कैसे लिख सकते हैं। देखो यू वन नोटेशन आपको दे रखा है तो यू हो गया, यू टू नोटेशन आपको दे रखा है तो यू माइनस वन हो गया। ठीक है, अब सेम हमारा वही रहेगा। ठीक है, कोई प्रोफार्म हमारा नहीं बदला है, सेम रहेगा। 3 नोटेशन दे रखा है, यू माइनस वन, यू माइनस टू दे रखा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हल्का सा चेंज आपको क्या करना है, देखो हम बैकवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा +1 +1 +2, यहाँ पे हमारा प्लस लग जाता है। ठीक है, मैंने ये पहले क्यों लिखा -1, क्योंकि आपको यू की वैल्यू पहले से पता है जो कि फॉरवर्ड की थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। यू 3 नोटेशन निकालेंगे, यू +1। अब कुछ नहीं निकाल देना आपको, F 28.5 = एफ ए की वैल्यू हमारी क्या है, ये है। ठीक है, ये 10 एफ ए आपका, सॉरी ये, हाँ ये एफ ए की वैल्यू, क्योंकि 10 मल्टीप्लिकेशन निकाल रहे हैं, तो अगर 10 मल्टीप्लिकेशन निकालें तो इसकी भी आगे 10 आ जाएगा सर, समझ गए, इसके आगे भी 10 आ जाएगा हमारा। अगर हम नहीं लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आप फाइंड कर सकते हैं। एफ ए की वैल्यू 162 प्लस यू की वैल्यू माइनस का 0.5 क्रॉस बैकवर्ड डिफरेंस डेल ए की वैल्यू -3, तो इंटू -3 आ गया। ठीक है, प्लस यू की बाद 2 नोटेशन मतलब -0.5 और -0.5 + 1, क्लियर है, अपॉन में 2 और डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू आपकी 0 है। ओके, अब करना क्या है आपको, 162, सॉरी, देखो सुनो, हल्का सा प्रॉब्लम हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने भी ध्यान नहीं दिया। देखो बैकवर्ड डिफरेंस हम निकाल नहीं रहे हैं तो आपको नीचे से वैल्यू फाइंड करनी होती है, याद रखिए, इसको आप टिक कर लीजिए। बैकवर्ड डिफरेंस हम नीचे से चलते हैं, ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 162 नहीं आएगा, यहाँ पे 150 आएगा। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, 150 आएगा, -0.3 और यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, बाकी सब कुछ आपका ठीक है। ओके, अब 10F 28.5 = 150, याद रखिए नीचे से चलते हैं हम, ए की वैल्यू भी लेंगे, नीचे से लेंगे, क्योंकि हम बैकवर्ड डिफरेंस में चल रहे हैं, बैकवर्ड है हमारा, ना कि फॉरवर्ड हम जब यहाँ से चलते थे। ठीक है, अब 150 हो गया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आएगा, 1.5 आएगा, जो कि आपका माइनस का 3 प्लस का हो जाएगा। तो 10F 28.5 बराबर कितना आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो 151.5। 10 हमारा यहाँ पर है तो F 28.5 बराबर 151.5 अपॉन 10 आ जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू है F 28.5 की, वो है 15.15। ठीक है, ये मिल गई। चाहे तो आप इससे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर पहले आपको बता रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। नया क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब इतना ध्यान रखना है, बैकवर्ड डिफरेंस में नीचे की बात करते हैं, फॉरवर्ड ऊपर से बात करते हैं। यू की पावर नोटेशन ऐसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूले में भी यहाँ पे से फुल नहीं लिखवाया था, तो नोटेशन आप समझिए कैसे इसको फाइंड करते हैं।